नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। पूर्व में भी एसके न्यूज टीम रायसेन शहर के रामलीला ग्राउंड पहुंची थी और वहां के संरक्षण राजेंद्र प्रसाद शुक्ला से चर्चा कर काफी जानकारी अपने दर्शकों को दिखाई थी। एक बार फिर एसके न्यूज टीम पहुंची रामलीला ग्राउंड। चूंकि इस महीने से रामलीला मेला शुरू होने जा रहा है, वहां पहुंचने पर हमें मिले रामलीला मैदान के कार्यकर्ता अध्यक्ष पंडित ब्रजेश चतुर्वेदी। वे वहां की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए थे। हमने उनसे रामलीला फंड, रामलीला में बढ़ता अतिक्रमण एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की, जिनके जवाब उन्होंने बड़े ही बेबाकी से दिए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। भाई साहब, हम यहाँ पे रामलीला मैदान में आए, हम पहले भी आ चुके हैं और हमने रामलीला के बारे में काफ़ी अच्छी खबर लगाई थी, एक पॉजिटिव खबर लगाई थी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। रामलीला मेला जो कि 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है जी, और 8 जनवरी तक ये चलेगा। इसकी तैयारी को लेकर यहाँ पर जो बारिश का पानी भर जाता था तो कुछ मिट्टी डलवा के उसको लेवल करवा रहे हैं जी। और जो रामलीला का जो मंच है वो अधूरा था और उसको थोड़ा सा सुसज्जित करा के ताकि वो अच्छा लगने लगे, ये काम मैं करवा रहा हूँ। और आप कौन है सर यहाँ पे? मैं रामलीला मेला समिति का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। और अध्यक्ष कौन है? इसके का अध्यक्ष हैं जिला कलेक्टर महोदय। अच्छा अच्छा। और ये मेला जो है लगभग 100 साल से भी अधिक समय से ये चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने और रायसेन के पूर्व जो लोग थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने इस मेले को पहले तो तिपट्टा बाज़ार में बाखल थी, उसमें चौबे जी की बाखल, उसमें ये रामलीला चला होती थी। उसके बाद जब एक बार भोपाल नवाब आए थे तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को ये दशहरा मैदान रामलीला मेले की ज़मीन रामलीला मेले के लिए दी थी और उसी में जब से ये मेला यहाँ पर संचालित हो रहा है और इसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग और मेले झूले वगैरह आते हैं, जिससे यहाँ के लोगों का मनोरंजन होता है। पिछली बार हम आए थे तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी मिले थे। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि साहब यहाँ मंदिर के जो मंदिर आसपास बन रहे हैं वह रामलीला की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या कहना है? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी इस बात की पुष्टि करता हूँ। इस रामलीला मेले की जमीन में काफ़ी अतिक्रमण हो चुका है और इसके लिए आपने कोई प्रयास किया है? प्रयास करते हैं तो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। चूंकि आप प्रशासनिक कलेक्टर साहब इसके अध्यक्ष हैं, तो आप प्रशासन की तरफ से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? हम प्रशासन से फिर एक बार निवेदन करेंगे, जो भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमण बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है जी। और कई बार क्या होता है, जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो लड़ने तैयार हो जाते हैं, अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं लड़ने भिड़ने के लिए। तो कई बार क्या होता है, मन बड़ा वो हो जाता है इकट्ठा। जब वो लोग अतिक्रमण कर रहे थे तभी आपने प्रयास क्यों नहीं किया रोकने का? जब वो अतिक्रमण कर रहे थे तब आपने प्रयास क्यों नहीं किया रोकने का? तब लोगों को रोका था, लेकिन ज़्यादा लोगों ने सहयोग नहीं करा, इसके कारण चलता रहा काम। अभी भी कर रहे हैं लोग, मान ही नहीं रहे, अतिक्रमण कर रहे हैं लोग। अच्छा, अभी स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम जी हैं, उनसे भी आप चाहें तो कहा आपने एक आध बार? नहीं, बिल्कुल कहेंगे और वो भी सहयोग करते हैं नहीं अतिक्रमण रोकने के लिए। हाँ, अतिक्रमण लोग से वो भी प्रशासनिक अधिकारियों से ही बोलेंगे और जो भी है फिलहाल में उसको हटवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। अच्छा, ये देखिए कि आप ये वाहन वगैरह भी खड़े रहते हैं यहाँ पे, है ना? तो वो जब तक इसकी बाउंड्री वाल नहीं बनेगी तब तक इस तरह से लोग अपना अतिक्रमण करते रहेंगे। ये बाउंड्री वाल कौन बनवाएगा? इसके बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री थे तब रायसेन मेले में आए थे, जमुना सेन अध्यक्ष थे उस समय, और उन्होंने इसे रामलीला मेले के मंच से 50 लाख रुपए की घोषणा की थी। फिर जो पैसा नगर पालिका में जमा है और उसी से पैसे से हम लोग बाउंड्री वाल का निर्माण कराएंगे। तो इतने बहुत दिन हो गए तो जमा है मतलब? हाँ, हो गए, लेकिन अब वो क्या होता है कि करने की इच्छा जब होगी तब तो आप कार्यकारी अध्यक्ष कब से हैं जी? कार्यकारी अध्यक्ष कब से हैं? मैं पिछले आज ये 4था वर्ष है मेरा कार्यकारी। तो 4 वर्ष में आपने यही प्रयास नहीं किया कि यहाँ बाउंड्री वाल बन जाए? नहीं, प्रयास किया है, लेकिन अब यहीं आसपास के जो लोग रहते हैं ना, वो नहीं चाहते कि बाउंड्री वाल बने, क्यों? ताकि उनके वाहन कहाँ खड़े होंगे। अरे तो भाई, खड़ा करने की दिक्कत आएगी। जब प्रशासन आपके साथ है, सब आपके साथ है, तो फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, अब इस बार मैं तो बिल्कुल प्रयास करूँगा, इस बार काम शुरू करा के रहूँगा। धन्यवाद आपका। भाई साहब, जो रामलीला संचालित होती है उसका फंड कहाँ से आता है? नगर पालिका से 35,000 रुपये मिलते हैं। और कितने दिन में? साल भर में एक ही बार मिलते हैं। अच्छा, 35,000 रुपये। और सरस्वती स्कूल से भी साल भर में एक बार ही मिलते हैं। कितने? पहले मिलते थे 5,000, फिर 7,000 हुए, फिर 10,000 हुए, फिर 15,000 रुपये हुए, अब 20,000 रुपये
हम ले रहे हैं पिछले 2 साल से। 2 साल हो गए हमको। अच्छा, जो दुकानें लगती है मेले में उसकी क्या बोली लगाते हैं? जो मेले में साइज के हिसाब से उनका किराया फिक्स किया जाता है। 10x10 की हो या 10x15 की हो या 10x20 की हो, इस तरह से उनका किराया हम लोग निर्धारित करते हैं और उससे जो फंड आता है उससे हम रामलीला मेले का संचालन करते हैं। हम हर बार देखते हैं भराव किया जाता है मिट्टी का, फिर वही की वही स्थिति हो जाती है, जैसे लाखों रुपए खर्च होता है हर साल। हाँ, वो अब क्या करें, ये जगह ऐसी है कि वो इधर ऊपर से पीछे से तचपुरा से और इधर के आसपास का पूरा पानी बारिश के टाइम में यहाँ पर एकत्रित होता है और उसको बंद करने के कोई उपाय नहीं ड्रेन रायसेन का बारिश का पानी निकालने का ड्रेनेज सिस्टम यदि प्रॉपर हो जाएगा तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। अभी क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने से, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं होने के कारण यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी सुना है कि है ना 66 करोड़ रुपए भेजे हैं मुख्यमंत्री जी ने, मतलब नगर पालिका को सैंक्शन किए हैं। हाँ, सैंक्शन किए हैं। वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए उसका भी नगर पालिका सर्वे करा रही है कि पानी का ढलान के हिसाब से और उसका सर्वे करके पानी के पूरे शहर के पानी को किस तरफ से निकाला जाए ताकि बारिश के समय में जो वार्ड नंबर 2 नंबर में 10 नंबर में, और इस बार तो लगभग अधिकतर वार्डों में पानी का भराव हुआ जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। उसी को देखते हुए माननीय मंत्री डॉक्टर पूर्वाम चौधरी जी ने मुख्यमंत्री के द्वारा उनसे निवेदन किया था कि रायसेन शहर का ड्रेनेज का पूरा एक सर्वे कराकर उसके लिए जो राशि है वो उपलब्ध कराई जाए और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसके लिए राशि उपलब्ध कराएंगे और उस राशि शीघ्र आने वाली है। अभी पूरी मुझे जानकारी नहीं कि वो राशि आ गई है कि नहीं आई है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम ये समस्या बहुत खराब रायसेन जटिल हो जाती है बारिश के टाइम में, माल की भी नुकसान होता है, पानी से मकान भी गिर जाता है, पानी गिर जाता है, नुकसान होता है संपत्ति की। आया है रामलीला मैदान में, चूँकि दिसंबर से ये 100 वर्ष पुराना रामलीला मेला शुरू होने वाला है। हमें यहाँ मिले यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ब्रजेश चतुर्वेदी जी, हमने उनसे चर्चा की, हमने उनको सारी समस्याएं पहले बताई कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, उन्होंने इस बात को माना। हमने उनसे कहा ये बाउंड्री वाल उठना चाहिए, उन्होंने माना कि 50 लाख रुपए नगर पालिका में जमा है। 4 साल से वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है, कलेक्टर साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं। अब लगता है कि कुछ व्यवस्थाएं सुधरेंगी। मैं इसके न्यूज़ से राकेश जैन, रायसेन।